बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा अब तक के मामले सामने आए हैं, यानी कि करीब करीब 8000 मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया वो ये कि 7964 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 265 लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ये नया रिकॉर्ड कोरोना से जुड़ा हुआ, जो कि आंकड़ों के लिहाज से सबसे ज्यादा अभी तक देश के अंदर है। बीते एक दिन में यानी कि 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों में 265 लोगों की मौतें हुई हैं, यानी कि कोरोना का संक्रमण और तेजी से हर पल हर घंटे बदलता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि जो रिकॉर्ड इस वक्त बताया जा रहा है, अब तक का देश के अंदर जितनी तादाद बढ़ी थी कोरोना के मरीजों की, उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है और इस तरीके से कुल तादाद पहुंच गई है 1,73,000 के पार। तो औसतन 6,000 के आसपास, 7,000 के आसपास रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं, मगर बीते 24 घंटों में यह आंकड़ा भी पार कर गया। करीब करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं देश के अंदर, 7,964 मामले सामने आए हैं, यानी कि तेजी से भारत में कोरोना के संक्रमण का जो असर है वो और ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से मौतें बीते 24 घंटे में 265 लोगों की हो चुकी है। हालांकि अब तक करीब 5,000 लोगों की कुल मौतें हुई हैं देश के अंदर, लेकिन 82,000 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना के इलाज के बाद में ठीक हुए हैं और ठीक होकर के अपने घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है रिकॉर्ड के स्तर पर, वो चौंकाने वाला तो नहीं है लेकिन परेशान करने वाला है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, रोजाना 7,000 के आसपास नए केसेस सामने आ रहे थे, मगर आज वो भी रिकॉर्ड टूट गया। करीब करीब 8,000 नए केसेस, 265 लोगों की मौतें। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार लगाम लगाना चाहती है वो चीजें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इसी बीच सबसे बड़ी चीज की लॉकडाउन 5 की भी बात हो रही है। अब लॉकडाउन 5 में क्या कुछ सरकार नजर में रखती है, क्योंकि कल की बात करें 7700 से ज्यादा मामले बढ़े, आज की बात करें लगभग 8,000 यानी 7,964 मामले बढ़े हैं। मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। आज 265 यानी अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 265 लोगों की जान जाना। और ऐसे में हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है, 47% के आसपास जो है वो रिकवरी रेट हो गया है। और ऐसे में लॉकडाउन 5 की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अगर ममता बनर्जी की बात करें, 1 तारीख से उन्होंने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है। दूसरी बड़ी बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री है, वो चाहते कि रेस्टोरेंट भी खोल दिए जाए, जिम भी खोल दिए जाए। तीसरी बड़ी बात करें कि दिल्ली सरकार जरूरी से लेकर एहतियाती कदम यहां पे उठाए हैं। खासतौर पे जिस तरह कल 1100 से ज्यादा मरीज निकले, 5 बड़े हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, अपोलो की बात करें, बत्रा हॉस्पिटल की बात करें, इन हॉस्पिटल्स को 5 होटलों के साथ अटैच किया गया है। यानी अब जो पेशेंट आएंगे वो इन होटलों में रह सकेंगे और वहीं इनके इलाज का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए इन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 5 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटल की जो फैसिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग चार्ज दिया, इन्हें चार्ज कस्टमर को देना होगा। लेकिन दिल्ली सरकार भी जान रही है कि किस तरह से यहाँ पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा चीजें हो सकती है और इसी वजह से इन बड़े हॉस्पिटल के साथ तमाम होटल्स को अटैच किया गया है। जी, मगर अब ऐसे में अमित, अब सवाल ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब किसी के बस में नहीं कोरोना के संक्रमण के इस चेन को तोड़ पाना? ये अपने हिसाब से ये तादाद बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि इस बीच में लॉकडाउन 5 भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर के ढील दी जानी है और वही एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब जो तादाद बढ़ रही है उस पर किसी का बस नहीं है? देखिए सबसे बड़ी चीज कि लॉकडाउन 5 आने वाला है और अभी लॉकडाउन 4 की बात चल रही है। अगर 4 की भी बात करें तो जो तमाम सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, चाहे ऑटो की बात करें, ट्रेन की बात करें,
सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो लगातार कही जा रही है, एक तरह से कई जगह ये भी नोटिस कर सकते हैं कि महज दिखावा है। लोग मास्क जरूर लगाए हुए हैं रोड पे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका चालान ना हो जाए, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिलेगी। जिस ऑटो में 1 या 2 सवारी की बात कही जाती है, उस ऑटो में 4-4 सवारियां आपको मिलेंगी। कई जगह है पानी को लेके, खाने को लेके, राशन को लेके जिस तरह से लोग मारा मारी करते हैं और उसके बाद उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नदारत हो जाती है, और यही वो लोग हैं जो तमाम जगह लगातार संक्रमण के न सिर्फ खुद शिकार हो रहे हैं बल्कि दूसरों को शिकार कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज है कि अभी भी जो टेस्टिंग की बात है, 1 लाख के आसपास की टेस्टिंग आईसीएमआर या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जरूर दावे कर रहा है, लेकिन 1 लाख टेस्टिंग भी बहुत कम है। अगर हम आबादी के हिसाब देखें, कितनी ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा ही मरीज सामने निकल के आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।